हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए सामान्य ज्ञान की होने वाली है, जिससे मैं आपको लिए टॉप 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस क्लास में मैंने वो क्वेश्चन रखे हुए हैं जो पिछली बार की हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भाई भारत का प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट। कौन सा? द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो भाई चंपारण आंदोलन था वो किसानों से संबंधित था। ठीक है, किसानों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो भाई गांधी इरविन समझौता हुआ था वो क्या बोलते हैं 1931 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1931 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया? यानी कि कौन सी क्रांति को, कौन से आंदोलन को कहा गया? तो वही पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया 1857 की क्रांति को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन, यानी कि जो बंगाल था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो वही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 को। ठीक है, 1905 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस झील से निकलती है? तो वही सतलज नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का चाय बागान राज्य, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे हम चाय के बाग के नाम से भी जानते हैं? तो वो है भाई असम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो भाई साइलेंट वैली केरला में स्थित है। ठीक है, केरला में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भाई भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भाई भारत का धान का कटोरा भाई छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो भाई कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, कौन सा? ब्रह्मगिरी पर्वत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झीलों के शहर के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? तो भाई वो जाना जाता है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो वही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वही सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फील से, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो वही चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिंक सिटी किस से कहा जाता है? यानी कि पिंक सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जयपुर को। ठीक है, जयपुर को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है भाई गुजरात का। ठीक है, गुजरात का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भाई बिहू असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कथकली नृत्य किस राज्य का है, यानी कि जो कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य में होता है, तो वो होता है भाई केरला में। ठीक है, कौन से में, केरला में। ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो भाई लावड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो लावड़ी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो भाई पोंगल महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का से संबंधित है, तो वो है भाई जम्मू कश्मीर से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, ये राज्य नहीं होना चाहिए, केवल केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। अब जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश ही बन गया है एक। सो ये इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है बैसाखी महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है पंजाब में। कौन से, पंजाब में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो हमारा भाई भारतीय संविधान आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, तो वो है भाई ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था, तो भाई भारतीय संविधान था वो बी आर अम्बेडकर साहब ने तैयार किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सो भाई संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1946 को। कब हुई थी, 1946 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस आर्टिकल है भारतीय संविधान में, तो वो है वही आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, यानी कि जो हमारा भारतीय देश है उसमें आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, तो वही राष्ट्रपति कर सकता है हमारे भारतीय देश में आपातकाल की घोषणा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है, तो भाई संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार का है। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में द्विसदनीय विधानमंडल किन किन राज्यों में है, यानी कि जो द्विसदन यानी कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं वो कौन से राज्यों में हैं, तो वो हैं भाई बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, यानी कि जो संविधान है संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, तो वो कहा गया भाई सुप्रीम कोर्ट को। किसे, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भाई भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार देता है, तो भाई भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो हमें समानता के अधिकार देता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 38वां क्वेश्चन है आर्टिकल 370 किस से संबंधित है, तो भाई आर्टिकल जो 370 है वो कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में अधिकतम कुल कितनी संख्या हो सकती है, यानी कि जो राज्यसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हो सकती हैं अधिकतम, तो वो हो सकती हैं वही 250 सीटें। कितनी, 250 अधिकतम। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा 40वां क्वेश्चन है
राष्ट्रपति आपातकाल कितने समय के लिए पहली बार लागू कर सकता है? यानी कि जो राष्ट्रपति है आपातकाल लगा सकता है, तो वो पहली बार लगाएगा वो कितने समय तक चलेगा? तो वो भाई 6 माह करके चलेगा, ठीक है? 6 माह चलेगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है और 6-6 माह करके इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? सो ये थी आज की हमारी जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन की क्लास, जिसमें आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही पता था। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ।